सारी सखियां झरोखन से झांकन रही, सारी सखियां झरोखन से झांकन, देखते ही नजर मिल गई दोनों की, देखते ही नजर मिल गई दोनों की, जो जहां थी खड़ी की खड़ी रह गई, जो जहां थी खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। बोली है एक सखी राम को देख कर, बोली है एक सखी राम को देख कर, रच गई है विधाता ने जोड़ी सुघड़, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे वारे कुंवर, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे वारे कुंवर। मन में शंका बनी की बनी रह गई, मन में शंका बनी की बनी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। बोली दूजी सखी छोट देखन में है, बोली दूजी सखी छोट देखन में है, पर चमत्कार इनका नहीं जानती, एक ही बाण में ताड़का राक्षसी, एक ही बाण में ताड़का राक्षसी, उठ सके ना पड़ी की पड़ी रह गई, उठ सके ना पड़ी की पड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। जय श्री राम। ऐसा तुम्हें उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। तोड़ा है भाई तोड़ा है, सीता से नाता जोड़ा है। तोड़ा है भाई तोड़ा है, सीता से नाता जोड़ा है। तुम्हें उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। शीश सिया के चुनर सोहे, टीके की छवि न्यारी है। शीश सिया के चुनर सोहे, टीके की छवि न्यारी है। न्यारी न्यारी क्या कहिए, रघुवर को जानकी प्यारी है। न्यारी न्यारी क्या कहिए, रघुवर को जानकी प्यारी है। तुम्हें उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। तुम्हें उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। हाथ सिया के चूड़ी सोहे, कंगन की छवि न्यारी है। हाथ सिया के चूड़ी सोहे, कंगन की छवि न्यारी है।
न्यारी न्यारी क्या कहिए रघुवर को जानकी प्यारी है। न्यारी न्यारी क्या कहिए रघुवर को जानकी प्यारी है। तुम्हें उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। कमर सिंहा के तगड़ी सोहे, झुमके की छवि न्यारी है। कमर सिंहा के तगड़ी सोहे, झुमके की छवि न्यारी है। न्यारी न्यारी क्या कहिए रघुवर को जानकी प्यारी है। न्यारी न्यारी क्या कहिए रघुवर को जानकी प्यारी है। तुम्हें उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा। तुम्हें उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। पैर सिया के पायल सोहे, बिछे की छवि न्यारी है। पैर सिया के पायल सोहे, बिछे की छवि न्यारी है। न्यारी न्यारी क्या कहिए रघुवर को जानकी प्यारी है। न्यारी न्यारी क्या कहिए रघुवर को जानकी प्यारी है। तुम्हें उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। तोड़ा है भाई तोड़ा है, सीता से नाता जोड़ा है। तोड़ा है भाई तोड़ा है, सीता से नाता जोड़ा है। तुम्हें उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। बोलो जय सिया राम, बोलो जय सिया राम, जय सिया राम, बोलो जय सिया राम, जय सिया राम, बोलो जय सिया राम। रघुपति राघव राजा राम। बोलो रघुपति राघव की जय। आज के इस वक्तव्य में मैं बड़ी अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे भी श्री राम विवाह के बारे में कुछ बातें अपनी विषय रखने का अवसर मिला है। सबसे पहले मैं गणेश जी को प्रणाम करती हूँ, माँ सरस्वती से प्रार्थना करती हूँ कि वो मेरी सहायता करें इस व्याख्यान में। हनुमान जी से प्रार्थना करती हूँ कि वो मेरी कथा को स्थान ग्रहण करके सुने। सभी को प्रणाम। तो जैसा कि आदेश हुआ था, मुझे 226 से 300 दोहों तक राम विवाह का व्याख्यान करने का आदेश हुआ था। उसी के अनुरूप मैं शुरू करना चाहती हूँ। तो जो 226 दोहा है, उठे लखन निसि बिगत सुनी, अरुण शिखा धुनि कान, गुरु ते पहिले ही जगतपति, जागे राम सुजान। इसका अर्थ यह है कि रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कानों में पड़ने पर लक्ष्मण जी उठे और उसके साथ ही जगतपति प्रभु श्री राम अपने गुरु से भी पहले जाग गए। यह प्रथम दोहा ही हमें कितनी बड़ी बातें बताता है। सबसे पहले यह बताता है कि सूर्योदय से पहले जागना चाहिए। हालांकि आज के दौर में बड़ा मुश्किल है, फिर भी जितना हम सीखना चाहें उतना सीखने का असीम ज्ञान का भंडार हमें रामचरितमानस के एक एक दोहे, एक एक चौपाई में मिलता है। प्रातःकाल जब उठते हैं तो हमारे पास पूरा दिन होता है अपना कार्य करने के लिए, अपने चीजों को ढंग से मैनेज करने के लिए। इसीलिए इस बात पर जोर दिया गया इसमें कि
प्रातःकाल सूर्योदय होने से भी पहले लक्ष्मण जी उठ जाते हैं। जो छोटे होते हैं उनको बड़ों से पहले उठना चाहिए। लक्ष्मण जी राम जी से पहले उठते हैं और राम जी अपने गुरु के जागने से पहले स्वयं जाग जाते हैं। जागने के पश्चात जब वो अपने नित्य क्रिया से निवृत्त होते हैं तो दोनों भाई अपने गुरुजी के चरण कमलों में वंदन करने के लिए जाते हैं और उनसे आज्ञा लेते हैं कि पुष्प वाटिका जाएं पूजा के लिए पुष्प लेने के लिए। ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो हमें इतना कुछ सिखाती हैं। दोनों अपने गुरु के साथ मिथिला नगरी में आए हैं, तो ये उनका उनका कर्तव्य भी है कि वो अपने गुरु की आज्ञा के बिना उस दूसरे नगर में जहां वो गुरु के साथ आए हैं कहीं ना जाएं। इन छोटी छोटी बातों का प्रभु श्री राम इतना ध्यान रखते हैं कि यदि उन्हें उपवन में भी जाना है, वाटिका में भी जाना है, तो भी वो अपने गुरु की आज्ञा लेते हैं। गुरु की आज्ञा लेकर जब दोनों भाई वाटिका में जाते हैं, वहां पुष्प तोड़ने से पहले वो माली से आज्ञा लेते हैं। तो यही मैं जितना हम रामचरितमानस को समझते हैं उतना हम उसके बारे में यह जानते हैं कि यह ग्रंथ बच्चों के लिए अधिक है, बूढ़ों के लिए नहीं है। बुजुर्गों ने तो अपना जीवन जी लिया। यह ग्रंथ की एक एक बात हमें यह सिखाती है कि जीवन का प्रत्येक क्षण किस तरह से हमें बिताना चाहिए। छोटी छोटी मर्यादाएं जो जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकती हैं। कि अगर वाटिका गए हैं पूजा के लिए पुष्प लेने के लिए, तो भी पहले माली से वो प्रार्थना करते हैं, माली से आज्ञा लेते हैं कि क्या हम कुछ पुष्प तोड़ सकते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हम जब ध्यान में लाते हैं तो बातें छोटी हैं, इनके असर बहुत बड़े होते हैं। और इन छोटी छोटी मर्यादाओं का पालन करने के कारण ही प्रभु श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा गया। अब प्रसंग आता है कि जो वो वन था, वाटिका थी, उपवन, उसमें माँ जानकी अपनी सखियों के साथ गौरी पूजन के लिए आती हैं, अपनी माता की आज्ञा लेकर। यह भी एक संस्कार था कि जब कन्या का विवाह होने वाला होता है तो वो पहले गौरी पूजन के लिए जाती है। आज भी हमारे यहाँ यह संस्कार होता है कि जब कन्या का विवाह होता है तो गौरी गणेश की पूजा की जाती है। विवाह उनका धनुष यज्ञ से बंधा हुआ था, धनुष यज्ञ आज होने वाला था, इसीलिए उनकी माता उन्हें गौरी पूजन के लिए भेजती हैं और वो अपनी सखियों के साथ उस वाटिका में जाती हैं। जलाशय में स्नान करने के पश्चात माँ गौरी के पास जाती हैं और उनसे यथा योग्य वर की मांग करती हैं कि हे माँ, मुझे मेरे अनुरूप मेरे योग्य वर आप प्रदान करें। और उस क्षण उनकी एक सखी वहां मंदिर में से निकलकर वाटिका में जाती है और वो प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को देखती है और उनके सुंदर रूप से वो इतनी भाव विहल हो जाती है कि उसकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। वो भागी भागी जब वापस आती है तो उसकी हालत देख के माँ जानकी और बाकी सखियां उनसे पूछती हैं कि ऐसा क्या हो गया तुझे। तो वो कहती है कि वो दो जो राजकुमार जो कल मिथिला में घूम रहे थे, जिनके रूप का वर्णन हर एक मिथिलावासी की जबान पर है, मुंह पर है, वही दो राजकुमार आज इस वाटिका में आए हुए हैं और उनके रूप का वर्णन करने में मेरी वाणी सक्षम नहीं है। यहाँ पे एक दोहा है, तासु दशा, एक दोहा था जिसका अर्थ ये था कि वाणी की तो ये है, देखन बाग कुंवर दुई आए, बय किशोर सब भांति सुहाए, श्याम गौर की मित कहो बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी। तो ये उपमाएं तुलसीदास जी ने कितनी अद्भुत दी हैं कि गिरा अनयन नयन बिनु बानी, कि वाणी जो है वो बिना नेत्रों की है और नेत्रों के वाणी नहीं है। अर्थात मैंने अपनी आंखों से जो उनको देखा है, उनको मैं, मेरी नेत्रों ने जो देखा है, मैं उनको शब्दों में प्रकट नहीं कर सकती और जो शब्द मैं कहना चाहती हूँ उनके नेत्र ही नहीं है जो वो बता सके कि वो कितनी अद्भुत छवि को देखकर आई है। तो इतनी महान उपमाएं तुलसीदास जी ने इसमें दी हैं।
अब जब ऐसा अद्भुत वर्णन वो सखी करती है तो माँ जानकी के साथ बाकी सखियों के मन में भी ये आता है कि हम भी जाकर देखें कि कौन राजकुमार आए हैं। बिल्कुल मोहिनी रूप वाले जो दो कुंवर घूम रहे हैं वाटिका में, जिनकी चर्चा हर एक मिथिलावासी की जबान पर है, तो हम भी उन्हें देखें। वो जाकर जब उन्हें देखते हैं तो सचमुच देखते ही रह जाते हैं। और जब कंगन की, पायल की, कमर बांधनी की जो शब्द ध्वनि होती है, वो आती है, उस ध्वनि की तरफ पलटकर जब भगवान श्री राम देखते हैं, तो माँ जानकी और प्रभु श्री राम दोनों की आंखें एकदम से टकराती हैं और वो खुली की खुली रह जाती हैं। इस प्रसंग को बहुत ही सुंदर तरीके से तुलसीदास जी ने लिखा है। अस कही फिरी चितिये ते योरा, सिय मुख ससी भय नयन चकोरा, भय बिलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुचि निमि तजे दिगंजल। कि श्री राम जी ने माँ सीता को देखा और श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए और वो चारों नेत्र एक दूसरे को टकटकी लगाए देखने लगे। यहाँ पर जो मनहु सकुची निमि तजे दिगंजल, कि वो चारों नेत्र ऐसे एक दूसरे की तरफ टकटकी लगा रहे थे कि पलकें झपकना भूल गए। अब ये प्रश्न आया कि पलकें क्यों नहीं गिरी, क्यों नहीं झपकी? तो तुलसीदास जी इसमें कहते हैं कि ऐसा लगा कि मानो निमि जो थे वो जनक जी के पूर्वज थे। और ये कहा जाता है कि निमि जो है वो सभी की पलकों में वास करते हैं। तो उन्होंने इतना सुंदर उसका वर्णन किया कि जब बिटिया और जवाई की को एक दूसरे की तरफ देखते हुए देखा, तो निमि ने ये सोचा कि नहीं, इस क्षण मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए, और वो पलकों को छोड़ के चले गए। इसी वजह से पलकें झपकना भूल गई, वो झपकी नहीं और एक दूसरे की तरफ निहारती रही। तो छोटे छोटे इतने सुंदर प्रसंग तुलसीदास जी ने लिखे हैं जो इतना कनेक्ट करते हैं हमको, इतना इमोशंस को दिखाते हैं कितने सुंदर रूप में। और जब एक दूसरे को देखा और बड़ा सुख पाया। भगवान श्री राम ने ये कहा कि इनकी कोई उपमा ही नहीं है, और उन्होंने लक्ष्मण जी से अपने विचार व्यक्त किए कि हम रघुवंशी जो हैं वो कभी किसी पर आई स्त्री पर नजर नहीं डालते, ये हमारे संस्कारों में ही नहीं है। तो जरूर ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ नाता रिश्ता है जो अद्भुत एक सुख क्या उनको अनुभव करा रहा है माँ जानकी को देखकर। और यही भाव जो है वो माँ जानकी के मन में थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा, देखते रह गए, और उसके बाद माँ जानकी ने अपनी आंखें बंद कर ली और भगवान श्री राम की छवि उनके नेत्रों में बस गई और वो उसी को निहारती रही। फिर उनको याद आया कि उनके पिता का प्रण क्या है। उनके पिता का प्रण ये है कि उनका विवाह उसी से होगा जो धनुष, शिव धनुष को तोड़ेगा। और ये याद करते ही उन्हें समझ में आया कि ये कुंवर जो हैं ये बहुत ही सुकोमल हैं और जो प्रतिज्ञा है वो बड़ी कठोर है। और इन दोनों के बीच का जो भाव था, उनसे घबराकर जब उन्होंने आंखें खोली तो उनके मन में थोड़ी चिंता हुई। हालांकि नारद जी ने जो कहा था उसको देखकर उनके मन में विश्वास था। जब वो प्रभु श्री राम को देखती थी तो उनके मन में विश्वास जागृत होता था, लेकिन जब वो अपने पिता की प्रतिज्ञा को याद करती थी तो उन्हें थोड़ा भय होता था, थोड़ी चिंता होती थी। तब सखियों ने इस सारी स्थिति को समझा और सीता जी से कहा कि हमें देर हो रही है, हमें वापस चलना चाहिए। तो सकपका के सीता जी भी वापस जाने के लिए मुड़ी, लेकिन जाने से पहले वो फिर एक बार माँ गौरी के मंदिर में गई। और अब की बार उन्होंने माँ गौरी से जाकर ये कहा, उनकी प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि आप भक्तों को मुंह मांगा वर देने वाली हैं, आप त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी हैं, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी होते हैं, और मेरे मनोरथ को भी आप भली भांति जानती हैं, इसलिए मैं उसे शब्दों में आपसे नहीं कह रही।
क्योंकि आप सबके हृदय में निवास करती हैं। मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा और पुर सब ही के, कीनेहु प्रगट न कारण तेहि, अस कहि चरण गए बैदेही। और ये अपने मन के भाव माँ गौरी के समक्ष रखते उन्होंने माँ गौरी के चरण पकड़े। जब उन्होंने माँ गौरी के चरण पकड़े तो माँ गौरी उनके प्रेम के वश में हो गई और उनके गले में जो माला थी वो खिसक कर माँ जानकी के गले में आ गिरी और मूर्ति भी मुस्काई और उसमें से आवाज आई कि सुनो सिय सत्य असीस हमारी, पूजे ही मन कामना तुम्हारी, नारद वचन सदा सुचि साचा, सो बरु मिलही जाहि मन राजा, मनु जाहि राचो मिलहि सोबर, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान सी, सनेहु जानत रावरो, एहि भांति गौरी असीस सुनसी, सहित हिय हर्षियल, तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। और इस तरह से अपना मन पसंद वर पाकर माँ गौरी से प्रसन्न मन से माँ जानकी अपने घर अपने भवन को चल दी। मुझे थोड़ा वीडियो ऑफ करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ी नेटवर्क की इशू आ रही है। उसके बाद जानी गौरी अनुकूल सिया, हिय हर्षुन जाय कही, मंजुल मंगल मूल भाम अंग पर कन लगे। जब गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय में जो हर्ष हुआ था, उससे जो शुभ अंग उनके शुभ शगुन होने लगे, शुभ अंग बाएं अंग उनके फड़कने लगे, तो उन्हें शुभ शगुन होने का आश्वासन हो गया और वो बड़े प्रसन्न मन से अपने घर चली गई। उधर महाराज श्री राम भी, भगवान श्री राम भी अपने जो उनका भवन था वहां आ गए गुरु के पास, गुरु की सेवा की। शाम को अपने भाई के साथ बैठे चंद्रमा को निहार रहे थे, तब उनके मन में इतनी भाव आए माँ सीता के लिए, वो माँ सीता की किसी के साथ तुलना ही नहीं कर पा रहे थे। वो ये कह रहे थे कि ऐसा अद्भुत रूप तो किसी का हो ही नहीं सकता। उसके बाद अरुण जब अगली सुबह हुई और नित्य कर्म के पश्चात फिर मुनिवर के समक्ष दोनों भाई आए, तब जनक जी ने शतानंद जी को बुलाया और उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र मुनि जी के पास भेजा और उन्होंने आके जनक जी की विनती सुनाई। तब विश्वामित्र जी ने दोनों भाइयों को बुलाया और उन्होंने मुनि ने कहा कि अब चलिए, हमें जनक जी ने बुलाया है, हमें चलकर सीता जी का स्वयंवर देखना चाहिए। देखते हैं ईश्वर किसको बड़ाई देते हैं। वो ये कहना चाहते हैं कि हम देखते हैं चलकर कि कौन धनुष को तोड़ता है और कौन सीता जी को वरता है। इसके ऊपर लक्ष्मण जी कहते हैं कि जिस पर लखन कहा जिस भाजन सोई, नाथ कृपा तव जा पर होई। हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बड़ाई का पात्र होगा, अर्थात जिस पर गुरु आपका आशीर्वाद होगा वही धनुष को तोड़ने में सक्षम होगा। सब इस वाणी को सुनकर बड़े खुश होते हैं और धनुष यज्ञशाला देखने के लिए रंग भूमि में आ जाते हैं। रंग भूमि में जनकपुरी के सभी नर नारी आए हुए थे, चाहे वो बालक हो, जवान हो, बूढ़े, स्त्री पुरुष, सभी अपने सभी कामकाज छोड़कर वहां आए हुए थे। जनक जी ने देखा कि बहुत ज्यादा भीड़ हो गई है, तो उन्होंने अपने सेवकों को बुलाया और कहा कि आप लोग सभी को यथा योग्य आसन दो, अर्थात सभी को उन्हीं के अनुरूप बैठने की व्यवस्था करो। तो सभी के बैठने की व्यवस्था की गई। उस समय राम और लक्ष्मण जी वहां आए तो जनकपुर के निवासी उन्हें देखते रह गए। यहाँ पर एक पंक्ति है, जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। तो जिसके मन में जैसे भाव थे, भगवान राम उनको उसी के अनुसार दिखाई दिए। जो रणधीर राजा थे, उन्होंने श्री रामचंद्र जी को ऐसे देखा मानो वो स्वयं वीर रस धारण किए हुए हों।
जो कुटिल राजा थे, उन्हें वो प्रभु को देखकर डर गए। उन्हें लगा कि ये बड़ी भयानक मूर्ति है। जो छल से वहां पे राक्षस राजाओं के वेश में बैठे थे, उन्हें श्री राम काल के समान दिखाई दिए। नगर निवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्यों के भूषण रूप और नेत्रों को सुख देने वाला माना। स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही थी। विद्वानों को प्रभु बहुत विराट रूप में दिखाई दिए। जनक समेत रानियां जो थी, वो उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही थी। हरि भक्तों को दोनों भाई सब सुख देने वाले इष्ट देव के समान दिखाई दे रहे थे। और सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही थी, वो स्नेह और सुख का तो व्याख्यान ही नहीं किया जा सकता। वो उस सुख को हृदय में अनुभव कर रही थी और उसे कह भी नहीं सकती थी। तो जब वो ही नहीं कह सकती, तो कवि अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि वो किस तरह से उस भाव को वर्णन कर सकते हैं। आगे की पंक्तियों में तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम और मां जानकी दोनों के स्वरूप का वर्णन किया है और इतनी सुंदर उपमाएं उन्हें दी हैं कि वो एक से बढ़कर एक दोनों दिखाई देते हैं। उसके पश्चात जनक जी सारी रंगभूमि मुनि को दिखाते हैं और उन्हें ये बताते हैं कि किस तरह से उन्होंने इस प्रण को लिया और इस प्रण को अपनी पुत्री के विवाह के साथ जोड़ा। उसके बाद एक जो सबसे मंचों में सबसे अधिक सुंदर, उज्जवल और विशाल मंच था, जनक राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बैठाया। उसके बाद शिवजी के विशाल धनुष को बिना, कुछ जो राजा थे वो जब भगवान राम को देख रहे थे तो वो हृदय में ही हार गए। वो कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। वो मन में ही हार गए। उन्हें देखकर वो इतने उत्साहीन हो गए, उन्हें लगा कि नहीं, ये रामचंद्र जी ही धनुष को तोड़ देंगे, हम तो ऐसे ही यहाँ पर आकर बैठे हैं। कुछ जो राजा थे उनको प्रभु का रूप देखकर ये निश्चय हो गया। वीरता की तरफ उन्होंने नहीं सोचा, उन्हें उनका स्वरूप देखकर ही, रूप देखकर ही ऐसा लगा ये इतने सुंदर सम्मोहक स्वरूप वाले हैं कि सीता जी इन्हीं के गले में जयमाला डालेंगी, धनुष तोड़े या ना तोड़े तो हमारी हार तो दोनों तरफ से तय है। इसी तरह अनेक राजाओं के मन में अनेकों विचार उठ रहे थे और कुछ कह रहे थे नहीं, ये धनुष किसी से नहीं टूटेगा, केवल श्री रामचंद्र जी सीता को ब्याहेंगे तो हम तो युद्ध में भी लड़के उनसे ले नहीं सकते, क्योंकि दशरथ के रणबांकुरों को युद्ध में कोई जीत नहीं सकता। इसी तरह अनेकों तरह के विचार अनेकों राजाओं के मन में, और जो राक्षस राजाओं का रूप धारण करके बैठे थे उनके मन में उठ रहे थे। तभी सुअवसर जान के जानक जी ने सीता जी को बुलाया और सीता जी अपनी सखियों के साथ वहां पर आई। अब सीता जी की शोभा जो थी, उपमा जो थी, वो किसी से हो ही नहीं सकती। कभी भी उसको करने में सक्षम अपने आप को नहीं पाते हैं जो तुलसीदास जी हैं। वो कहते हैं कि पृथ्वी की स्त्रियों की तो बात ही क्या है, देवताओं की स्त्रियों को भी यदि देखा जाए तो भी उनसे भी सीता जी के रूप की तुलना नहीं हो सकती। उन्होंने सरस्वती जी, पार्वती जी, लक्ष्मी जी का उदाहरण देकर कहा कि सरस्वती जी बहुत बोलने वाली हैं, पार्वती जी अर्धांगिनी हैं, अर्थात उनके आधा अंग स्त्री का है, आधा अंग पुरुष अर्थात शिव जी का है। कामदेव की स्त्री जो रति है वो पति को बिना शरीर का जान के दुखी रहती है। और लक्ष्मी जी से भी उनके स्वरूप की कोई तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि लक्ष्मी जी खारे समुद्र में, समुद्र को जब मथा गया था उससे उत्पन्न हुई थी, तो एक तरह से उनसे भी नहीं की जा सकती। हालांकि सीता जी लक्ष्मी जी का ही स्वरूप थी, लेकिन फिर भी तुलसीदास जी उस समय सीता के रूप में उनकी उपमा, उनकी तुलना जो है वो लक्ष्मी जी से भी नहीं करना चाहते। वो सक्षम नहीं पाते अपने आप को कि मेरे पास शब्द ही नहीं है जिनसे मैं सीता जी के स्वरूप का व्याख्यान कर सकूं। अब सखियां जब उनको लेकर वहां पर आती हैं, उनके हाथों में जयमाला सुशोभित है, सभी राजा उन्हें देखने लगते हैं। उसके बाद श्री रामचंद्र जी का रूप और श्री सीता जी की छवि, इन्हें देखकर जो वहां पर स्त्री पुरुष थे उनकी पलकें जो है वो एकटक उन्हीं को देखती हैं। वो मन में सोचते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि उनके राजा ने ये बहुत ही हठ वाली प्रतिज्ञा कर ली है
इतनी कठोर प्रतिज्ञा कर ली है, पता नहीं ये सुकुमार इस प्रतिज्ञा को पूरा कर पाएंगे कि नहीं। वो सोचते हैं कि भगवान इनको बुद्धि दें और ये प्रतिज्ञा का प्रण छोड़ दें और राम जी से सीता का विवाह कर दें, क्योंकि राम ने सबको मोह लिया था। तो इसी तरह के विचार प्रजा के मन में चल रहे होते हैं। उसी समय राजा जनक अपने बंदी जनों को बुलाते हैं और वो बिरदावली गाते हुए आते हैं। बिरदावली गाने के बाद राजा उनसे कहते हैं कि आप मेरा प्रण कहो सबसे। अब जो है वो सभी उनको प्रण बताते हैं कि वो कहते हैं, बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल महिपाल, पन विदेह कर कहि हम भुजा उठाए विशाल। हे पृथ्वी की पालना करने वाले राजागण, जितने यहाँ आप आए हुए हैं, सभी सुनिए, हम अपनी भुजा उठाकर जनक जी का विशाल प्रण कहते हैं। और वो विशाल प्रण क्या था कि नृप भुजबल विदु शिव धनु राहु, गर्व कठोर विदित सब काहू, रावण बाण महाभट भारे, देखि सरासन गवहि सिधारे, सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा, त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिनहि विचार बरई हटते ही। कि राजाओं की भुजाओं का बल मानो चंद्रमा है, तो शिव जी का धनुष राहु है। जैसे राहु चंद्रमा पर भारी पड़ता है, तो वो भारी है, कठोर है, ये सबको पता है। बड़े भारी योद्धा रावण बाणासुर इस धनुष को छूना तो दूर दूर से देखकर ही चुपचाप यहाँ से चले गए। उसी शिव जी के कठोर धनुष को आज इस राज समाज में जो तोड़ेगा, तीनों लोगों की विजय के साथ ही उसको जानकी जी भी बिना किसी विचार के हठपूर्वक वर्ण करेंगी। तो इतना कठोर प्रण सुनाया कि जो इस शिव धनुष को तोड़ेगा, जानकी उसी के गले में जयमाला डालेंगी। अभी प्रण सुनकर तो सब राजा ललचा उठे। कुछ वीरता के अभिमानी थे, वो मन में तमतमाए। कुछ उठे, अपने इष्ट देवों को सिर नवा के चले। धनुष की तरफ बड़े ताव से उन्होंने देखा, फिर बड़ी कोशिश की धनुष उठाने की, पर धनुष नहीं उठा। कुछ राजाओं के जिनके मन में विवेक जागृत हुआ, वो धनुष के पास गए ही नहीं। कुछ मूर्ख राजा जो धनुष को पकड़ते, परंतु जब नहीं उठाते तो लजा के आ जाते। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे जो जो राजा जा रहे थे वहां धनुष को उठाने के लिए और उठा नहीं पा रहे थे, उनका बल भी उस धनुष में समा गया और वो बहुत अधिक भारी हो गया। तब 10,000 राजा एक ही बार धनुष उठाने लगे, तो भी वह उनके टाले नहीं टला। शिव जी का वो धनुष ऐसे नहीं दिखता था जैसे कामी पुरुष के वचनों से किसी सती का मन नहीं दिखता। डगई न शंभु सरासन जैसे, कामी वचन सती मनु जैसे। सबका मजाक उड़ने लगा, सबका उपहास होने लगा। ऐसा लगने लगा कि जो राजा हैं वो हृदय से हार कर श्री विहीन हो गए हैं और अपने अपने समाज में जाकर बैठ गए। इतने असफल देखकर राजाओं को, जनक जी को बहुत दुख हुआ और उनको क्रोध भी बहुत आया। और उन्होंने तमतमा कर यह बात कही कि मैंने जो प्रण ठाना था, जिसको सुनकर अनेकों जगहों से राजा आए थे, देवता आए, दैत्य भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए, बहुत रणधीर बड़े बड़े योद्धा यहाँ पे आए, लेकिन ऐसा लगता है कि धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या को, इसको रचने, इसको पाने वाला ब्रह्मा जी ने कोई रचा ही नहीं। अब ये देखिए कि इतनी सुंदर कन्या है जिसका विवाह मैंने करना है, परंतु ऐसा लगता है कि ये लाभ किसी को अच्छा ही नहीं लग रहा। शंकर जी का ये धनुष चढ़ाना तोड़ना तो दूर, कोई तिल भर भी उसको छू नहीं सका। तो आज से कोई अपनी वीरता का अभिमान ना करे। मैंने जान लिया कि पृथ्वी वीरों से खाली है। अब जनि को माखे भटमानी, वीर विहीन मही में जानी, तजहु आस निज निज ग्रह जाऊ, लिखा न विधि वैदेही विवाहु। कितने क्रोधित और कितने परेशान, कितने दुखी जनक जी कहते हैं कि मैंने जान लिया कि पृथ्वी जो है वो वीरों से विहीन हो चुकी है, इसीलिए अब आप सब अपने अपने घर चले जाओ। मैंने ये मान लिया कि ब्रह्मा जी ने मेरी पुत्री के भाग्य में विवाह नहीं लिखा और अपनी पुत्री को विवाह ना कर पाऊं, उसे कुंवारी रखूं, तो
मैं पाप का भागीदार बनता हूँ, लेकिन यदि प्रण छोड़ता हूँ तो मैं पुण्य विहीन हो जाता हूँ। इसलिए क्या करूँ? अब मैं ये मान लेता हूँ कि पृथ्वी वीरों से शून्य है, तो आप सब जाइए यहाँ से। अब जब सबने ये जनक के वचन सुने, तो सब बड़े दुखी हुए। बाकी सब तो दुखी हुए, लेकिन लक्ष्मण जी को बहुत गुस्सा आया। उनकी तो भौहें टेढ़ी हो गई, होठ फड़कने लगे, नेत्र क्रोध से लाल हो गए। लेकिन राम जी बैठे थे तो वो कुछ कह नहीं सकते थे। लेकिन जब जनक के वचन उन्हें बाण जैसे चुभने लगे और जब उनसे नहीं रहा गया, तो उन्होंने राम जी के चरणों में सिर झुकाया और वे उन्होंने जोर से ये कहा कि रघुवंशिन महु जह को होई तेहि समाज जस कहे न कोई, कही जनक जैसी अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मणि जानी। कि रघुवंशियों में जहां कोई भी रघुवंशियों में से यदि किसी समाज में बैठा हो, तो ऐसे वचन किसी को कहने का अधिकार नहीं है। और आपकी इस समाज में तो रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी उपस्थित है, उनके होते हुए भी आपने इतने अनुचित शब्द कह दिए। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं स्वभाव से कहता हूँ, अभिमान से नहीं कह रहा। यदि आप ये सोचो कि मैं कुछ अभिमान से कह रहा हूँ, लेकिन मैं स्वभाव से ही, मेरा स्वभाव इसी तरह का, तो मैं आपको ये कहता हूँ कि यदि आज्ञा हो, वो अपने भ्राता से कहते हैं कि तो मैं ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूं और कच्चे घड़े की तरह फोड़ दूं, सुमेर पर्वत को मैं मूली की तरह तोड़ सकता हूँ। और हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा से बेचारा पुरुष पुराना धनुष क्या चीज है। ऐसा जानकर हे नाथ, यदि आज्ञा हो तो मैं कुछ खेल करूं, तो धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर उसे 100 योजन तक दौड़ा के ले जाऊं। हे नाथ, आपके प्रताप के बल से धनुष को मैं कुकुर मुत्ते की तरह तोड़ सकता हूँ, और यदि ऐसा ना करूं तो प्रभु आपके चरणों की शपथ है, मैं धनुष और तरकस को कभी हाथ में नहीं लूंगा। जब इतने क्रोध से जब लक्ष्मण जी बोले, तब गुरु विश्वामित्र रघुनाथ मन में प्रसन्न तो हुए, पुलकित हुए, किंतु रामचंद्र जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को मना किया और अपने पास बैठा लिया। बड़े सुंदर शब्दों में इस प्रसंग को प्रेम भूषण जी महाराज ने एक बार समझाया था कि जब लक्ष्मण जी सब कुछ कहते हैं और बार बार कहते हैं, प्रभु आपके प्रताप से मैं ऐसा कर सकता हूँ, आपके प्रताप से ऐसा कर सकता हूँ। तो राम जी ने जैसे इशारों इशारों में कहा कि मेरे प्रताप से करो तो तुम काहे करो, मैं काहे नहीं करूं, चलो बैठो तुम। थोड़ा सा डांट डपट के इशारों में उनको बिठा दिया। और जब उनको बिठा दिया, तब विश्वामित्र जी ने कहा कि विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय बानी। उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। कि शुभ समय जानकर विश्वामित्र जी ने अत्यंत प्रेम भरी वाणी से कहा, हे राम उठो, शिव जी का धनुष तोड़ो, और हे तात जनक जी का संताप मिटाओ। और गुरु के वचन सुनकर श्री राम जी ने चरणों में सिर झुकाया गुरु के, और मन में उनके ना हर्ष हुआ ना विषाद, किसी तरह का भाव नहीं था। ना उन्हें कोई अभिमान था, ना कोई दुख था, ना कोई खुशी थी। वो अपनी खड़े होने की शान से जवान सिंह को भी लजाते हुए जैसे सीधे अपने सहज स्वभाव से उठे, और उठने के बाद जैसे ही वो उठे तो सभी राजाओं का जैसे तेज ही समाप्त हो गया। उनको देखते उन्हें लग गया कि अब बस यही जो है वो धनुष को तोड़ देंगे। राजाओं का तेज समाप्त हो गया और मुनि और देवता जो थे वो शोक रहित हो गए। उन्हें ऐसा लगा अब जो है राम जी का जन्म लेना सफल हो जाएगा। प्रेम सहित गुरु के चरणों में वंदना करके प्रभु श्री राम ने मुनियों से आज्ञा मानी, और जगत के स्वामी इतनी सुंदर मतवाली हाथी सी चाल में स्वाभाविक रूप से चले, और उसे देखकर जो मिथिला के नगर के स्त्री पुरुष थे वो बड़े सुखी हो गए। उन्होंने पितर देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया। सब जो मिथिला नगर के निवासी थे उन्होंने ये कहा कि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो गणेश जी महाराज, भगवान श्री राम जी हैं जो शिव जी के धनुष को कमल की डंडी की भांति तोड़ डाले।
कितना अद्भुत प्रेम जो है वो मिथिला के निवासियों में भर गया था कि अपने जीवन भर के पुण्य वो केवल इसलिए प्रभु को दे देना चाहते थे कि वो धनुष तोड़ डाले। श्री रामचंद्र जी को प्रेम के साथ देखकर सखियों को समीप बुलाकर सीता जी की जो माता थी वो बड़ी दुखी हो गई। वो बोली कि ये क्या हो रहा है, ये विश्वामित्र जी को कोई समझाता क्यों नहीं है, ये छोटे से बालक को भेज रहे हैं धनुष तोड़ने के लिए। ऐसा हठ तो अच्छा नहीं है, जिस धनुष को ना रावण तोड़ सके, ना और दिग्विजयी वीरों के हिलाए जो हिला, उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र जी राम जी को कह रहे हैं, और राम जी का उसे तोड़ने के लिए चल देना रानी को हठ जान पड़ता है। इसलिए वो कहते हैं कि कोई गुरु को समझाए, ये अच्छी बात नहीं है कि बच्चे को इस धनुष को तोड़ने के लिए भेज रहे हैं। तो कोई उन्हें समझाता है कि जिसके वश में ब्रह्मा विष्णु शिव सभी देवता हैं, वो मंत्र बहुत छोटा है और महान मत वाले गजराज का छोटा सा अंकुश वश में कर लेता है। अर्थात छोटे हैं तो क्या हुआ, जैसे अभी भजन में गाया था ना कि वो देखने में छोटे हैं लेकिन काम उनके बड़े बड़े हैं। एक ही बाण में ताड़का जो मारी थी वो उठ नहीं पाई थी। तो इसी तरह से छोटे हैं तो क्या हुआ, लेकिन छोटे छोटे से एक छोटा सा मंत्र होता है जिसके वश में ब्रह्मा विष्णु शिव सभी देवता हो जाते हैं। इसलिए हे देवी, ऐसा जान के आप संदेह को त्याग दीजिए। हमें ऐसा लगता है कि रामचंद्र जी धनुष को अवश्य तोड़ देंगे। सखी के वचन सुन के रानी को थोड़ा विश्वास हो जाता है। फिर अपने मन में कहती हैं कि ठीक है, जो मैंने भगवान की सेवा की हो, भगवान का जो स्नेह हो, तो ये तोड़ दें। अब सीता जी भी मन में अपने दिल में बड़ी हृदय में सभी देवताओं को मना रही हैं। वो कहती हैं, पहले शंकर जी को माँ भवानी को मनाती हैं कि आप मुझ पे प्रसन्न हुई, मैंने आपकी जो भी सेवा की आज उसका फल दीजिए और इस धनुष का भारीपन हर लीजिए। फिर वो गणेश जी की स्तुति करती हैं कि मैंने आज ही के लिए आपकी सेवा की थी, तो आप जो है धनुष का भारीपन कम कर दीजिए। और सभी देवताओं को धीरे धीरे वो मनाती हैं। और उसके बाद पिता का प्रण करके उनका मन जो है बड़ा दुखी होने लगता है। कहती हैं कि पिता ने भी बड़ा हठ कर लिया, वो लाभ हानि कुछ समझ नहीं रहे हैं, सभी बड़े डर रहे हैं, मंत्री डर रहे हैं, इसलिए उन्हें कोई शिक्षा नहीं दे रहा। अब ये क्या होगा यहाँ पे, हे विधाता, मैं कैसे धीरज धरूं। और इसी तरह से उनके मन में विचार आते हैं। उसके बाद जब वो शिव जी के धनुष से ही कहती है, जब सभी को मना चुकी होती हैं देवी देवताओं को, तो अंत में वो शिव जी के धनुष से कहते हैं कि मुझे तो अब तुम्हारा ही आसरा है, तुम अपनी जड़ता इन लोगों पे डाल दो और श्री राम जब तुम्हें देखें तो तुम हल्के हो जाओ, और बिल्कुल हल्के हो जाओ ताकि भगवान तुम्हें उठा सके। प्रभु श्री रामचंद्र को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी ऐसे शोभित हो रही हैं जैसे मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की दो मछलियां खेल रही हों। कितनी उपमाएं दी हैं तुलसीदास जी ने, जिनका कोई कोई तुलना ही नहीं की जा सकती। अपनी उनकी व्याकुलता बढ़ती जा रही थी, फिर भी उन्होंने हृदय में धीरज धरा, विश्वास अपने हृदय में लेकर आई कि यदि तन मन वचन से मेरा प्रण सच्चा है और श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरुक्त है, तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघु श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वो उसे अवश्य मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं। जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिलहि न कछु संदेहु। और इस तरह से विचारों में वो उलझी हुई हैं। तब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर देखा। उसके बाद लक्ष्मण जी उठे और वो बोले कि हे दिग्गजों, हे कच्छप, हे शेष, हे वराह, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो जिससे यह हिलने ना पाए, क्योंकि श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। कहते हैं ना, धरती लक्ष्मण जी के परिटिकी हुई शेषनाग का अवतार थे, तो उन्होंने सबको कह दिया कि ये धरती हिल सकती है, क्योंकि ये धनुष तोड़ने पर पृथ्वी डगमगा जाएगी, इसलिए अपने आप को संभाल लो। रामचंद्र जी जब धनुष के और नजदीक आए
तो सभी स्त्री पुरुषों ने फिर से सभी देवताओं को मनाया। उसके बाद श्री राम जी ने सब लोगों की ओर देखा और फिर कृपाधाम राम जी ने सीता की ओर देखा और देखा कि वो बहुत विकल है, बहुत अधिक विकल है। फिर उन्होंने मन ही मन गुरु को प्रणाम किया। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाए धनु लीना, दम के उदामिनी जिमि जब लयऊ, पुरि नभ धनु मंडल सम भयऊ, लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े, तेई छन राम मध्य धनु तोड़ा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। मनी मन गुरु को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठाया और जब उसे हाथ में लिया तो धनुष बिजली की तरह चमका और आकाश में मंडल जैसा मंडलाकार हो गया। लेते चढ़ाते खींचते किसी ने नहीं देखा। ये तीनों काम इतनी फुर्ती से हुए कि धनुष को कब उठाया, कब चढ़ाया, कब खींचा, किसी को पता नहीं। सबने श्री राम को खड़े देखा और उसी क्षण श्री राम जी ने धनुष को बीच में से तोड़ डाला और तोड़ते ही भयंकर कठोर ध्वनि से तीनों लोग भर गए। भयंकर सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे, दिग्गज गड़गड़ाने लगे, धरती डोलने लगी और सबको निश्चय हो गया कि श्री राम जी ने धनुष को तोड़ दिया। सब श्री रामचंद्र की जय बोलने लगे। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। शंकर चाप जहाजु, सागर रघुबर बाहुबलु, बूढ़ सो सकल समाज, चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस। शिव जी का धनुष जहाज है और श्री रामचंद्र जी की भुजाओं का बल समुद्र है। धनुष टूटने से वो सारा समाज डूब गया जो मोहवश पहले इस जहाज पर चढ़ा हुआ था। धनुष के दोनों टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए। ये देखकर सब लोग सुखी हो गए और सभी बड़े जय जयकार हो गई। देवता फूल बरसाने लगे, मंगल गीत गाने लगे और मानो ऐसा लगा कि सूखे हुए धान पे पानी पड़ गया और जनक जी ने सोच त्याग कर सुख को प्राप्त किया। धनुष टूट जाने पर राजा ऐसे श्री विहीन हो गए जैसे दिन में दीपक की शोभा जाती रही। अब श्री राम जी लक्ष्मण जी किस प्रकार देख रहे हैं, जैसे चंद्रमा को चकोर का बच्चा देख रहा हो। तब सतानंद जी ने आज्ञा दी और सीता जी ने श्री राम जी के पास गमन किया। सखियां मंगलाचार गा रही हैं और सीता जी बाल हंसनी की चाल से चली आ रही हैं और उनके अंगों में अपार शोभा है। सीता जी के शरीर में संकोच है, मन में उत्साह है और यह गुप्त प्रेम किसी को दिखाई नहीं देता। तब सखी ने उनकी दशा समझकर कहा कि ये जयमाला, सुहावनी जयमाला पहनाओ। यह सुनकर सीता जी ने दोनों हाथों से माला उठाई पर प्रेम में विवश होकर पहना नहीं पाई। इस समय उनके हाथ ऐसे सुशोभित हो रहे मानो डंडियों से दो कमल चंद्रमा को डरते हुए जयमाला दे रहे हो। और इस छवि को देखकर सखियां गाने लगी। तब सीता जी ने श्री राम जी के गले में जयमाला पहना दी। नगर आकाश में बाजे बजने लगे। देवता, किन्नर, मनुष्य, नाग सभी जय जयकार कर रहे हैं। देवताओं की स्त्रियां नाचती गाती हैं। पृथ्वी, पाताल, स्वर्ग तीनों लोकों में यश फैल गया। श्री सीताराम जी की जोड़ी ऐसी थी मानो सुंदरता और श्रृंगार रस एकत्र हो गए हों। तब सखियां कहती हैं, सीते स्वामी के चरण छुओ। परंतु सीता जी भयभीत हो गई, चरण नहीं छू पाई। देखो ये कितना अनुपम प्रसंग है। सीता जी चरण क्यों नहीं छू पाए? क्योंकि उनके मन में था कि गौतम तिय गति सुरति करी, नहीं पर सती पग पानी, मन बिहसे रघुवंश मनी, प्रीति अलौकिक जानी। कि गौतम जी की जो स्त्री थी, पत्नी थी अहिल्या, वो शिला से स्त्री बन गई राम जी के चरण का स्पर्श होते हुए। तो इतने प्रभावशाली, इतने चमत्कारी इनके चरण हैं, ऐसा ना हो कि इनको छू के मैं भी कुछ बन जाऊं। ऐसा उनके मन में विचार चल रहा है। और सीता जी की इस अलौकिक प्रीति को देखकर रघुकुल मणि भगवान श्री राम अपने मन में हंस पड़ते हैं। उधर कुछ लोग जो है राजा, वो कहते हैं नहीं नहीं, हम तो सीता को छीन लेंगे, राजकुमारों को पकड़ लो, बांध लो, हम लड़ेंगे। और कोई जनक भी इनकी सहायता करेंगे तो हम उनसे भी लड़ेंगे। इतनी देर में कोई उनको समझाता है कि अरे रहने दो, तुम लक्ष्मण के क्रोध को देख लो। लक्ष्मण का एक क्रोध ऐसा है कि वो सभी को जलाकर भस्म कर देगा। सीता के लिए लालच तुम्हारा व्यर्थ है। तो अब इतना शोर हो रहा था तो सीता जी भी थोड़ी शंकित हो जाती हैं। तो सखियां उन्हें वहां से अपनी माता जी के पास, उनकी माता जी के पास ले जाती हैं।
उसके बाद जो है बड़ी खलबली मच जाती है सभी राजाओं की तरफ। सब मिलके जो स्त्रियां थी जनकपुर की वो इन सब राजाओं को गाली देने लगती हैं। और ये सब ऐसा माहौल हलचल वाला चल रहा था कि उसी समय शिव धनुष का टूटना सुनकर भृगुकुल रूपी कमल के समान सूर्य परशुराम जी वहां पर आ जाते हैं। अब परशुराम जी को देखकर तो जो राजा अभी युद्ध लड़ने की बात कर रहे थे वो भी सक पका जाते हैं, वो भी डर जाते हैं। उनका रूप ही ऐसा है, सिर पर जटा है, मुख सुंदर, मुख चंद्र क्रोध के कारण लाल है, भौहें टेढ़ी हैं, आंखें क्रोध से लाल है। वो सहज रूप में देखते हैं तो भी ऐसा लगता है कि क्रोध कर रहे हो। तो उनको देखकर सभी डर जाते हैं। परशुराम जी का भयानक वेश देखकर राजा भय से व्याकुल होकर खड़े हो जाते हैं और अपना अपना नाम कह के पिता सहित अपना वर्णन करके सब प्रणाम करते हैं और वहां से निकल लेते हैं। परशुराम जी भी देखते हैं सबको। फिर जनक जी आते हैं, सीता जी को बुला के उनसे प्रणाम कराते हैं। परशुराम जी सीता जी को आशीर्वाद देते हैं तो सखियां खुश हो जाती हैं और वहां से चली जाती हैं। फिर वो विश्वामित्र जी से मिलते हैं। विश्वामित्र जी उन दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों में गिरा देते हैं और कहते हैं कि ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। परशुराम जी उन्हें भी आशीर्वाद देते हैं। फिर ये देखते हैं कि ये बताओ कि भीड़ भारी, इतनी भारी भीड़ कैसे लगी हुई है। अब जनक जी उन्हें सारी बात बताते हैं। जनक जी के वचन सुनकर परशुराम जी दूसरी तरफ देखते हैं तो उन्हें धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर दिखाई देते हैं और उनका क्रोध जो है वो इतना बढ़ जाता है। वो कहते हैं, अरे मूर्ख जनक, धनुष किसने तोड़ा? उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो आज तेरा जहां तक राज्य है वहां तक की पृथ्वी उलट दूंगा। अब सभी राजा डर जाते हैं और जनक जी भी डर जाते हैं। बाकी राजा मन में खुश हो जाते हैं कि अब देखा जाएगा, अब इनका युद्ध होएगा, राम जी के साथ कैसे होगा सब। अब सीता जी की माता मन में पछता रही थी कि अभी तो कुछ बात विधाता ने बनाई थी और अब परशुराम जी का स्वभाव सुन के सीता जी को भी डर लगने लगा। तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत और सीता जी को भी डरी हुई देखते हैं, लेकिन उनके मन में ना कोई हर्ष होता है ना विषाद। वो कहते हैं, नाथ संबुध अनुभंज निहारा, होई केउ एक दास तुम्हारा, आयसु काह कही किन मोही, सुनि रिसाए बोले मुनि कोही। हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका ही दास होगा, आप मुझसे कहिए क्या आज्ञा है। तो मुनि तो क्रोधित, वो कहते हैं कि सेवक का काम है सेवा करना, शत्रु का काम करके तो लड़ाई करनी चाहिए। तो हे राम सुनो, जिसने शिव के धनुष को तोड़ा है वो मेरा सहस्त्रबाहु के समान शत्रु है। वो जिसने भी तोड़ा है वो इस समाज से अलग हो जाए, नहीं तो मैं सबको मार दूंगा। अब ये वचन सुन के लक्ष्मण जी मुस्कुराते हैं और वो परशुराम जी का अपमान करते हुए कहते हैं कि हे गोसाई, ऐसी लड़कपन में हमने बहुत धनुइयां तोड़ी हैं, आपने ऐसा क्रोध पहले तो कभी नहीं किया। इस धनुष पे आपकी इतनी ममता क्यों है? अब ये सुनकर परशुराम जी और गुस्सा हो जाते हैं और वो कहते हैं कि अरे, तू काल के वश में है, इसीलिए तुझे कुछ होश नहीं है कि तू क्या बोल रहा है। तुझे क्या लगता है कि सारे जगत में जो धनुइयां थी जो तुमने तोड़ी थी, क्या वो शिव के धनुष के समान थी? तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि हम तो ऐसा ही समझते हैं, हमारी नजर में तो सभी धनुष एक जैसे हैं, पुराने धनुष को तोड़ने में हानि भी क्या है? वैसे भी ये बहुत पुराना था, राम जी ने तो इसे देखा था और ये टूट गया, छूते ही टूट गया। राम जी का तो कोई दोष नहीं है, आप क्यों इतना गुस्सा कर रहे हैं? तो वो अपना फरसा दिखाते हुए कहते हैं कि दुष्ट, तू मेरा स्वभाव नहीं जानता, तुझे बच्चा समझ के मैं तुझे मार नहीं रहा हूँ। तू क्या मुझे सिर्फ मुनि समझ रहा है? मैं बहुत क्रोधी हूँ, क्षत्रिय कुल का तो मैं शत्रु हूँ, ये तो विश्व भर में विख्यात है। मैंने अपनी भुजाओं के बल से पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया था, और हे राजकुमार, सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख और तू अपने माता पिता के बारे में सोच, क्योंकि ये मेरा फरसा जो है बहुत भयानक है। इस तरह से वो डराते हैं परशुराम जी लक्ष्मण जी को। लेकिन लक्ष्मण जी कौन सा मानने वाले थे, वो हंसते हैं और वो कहते हैं, ओहो, आप तो बड़े भारी योद्धा समझ रहे हो, बार बार मुझे ये कुल्हाड़ी दिखा रहे हो हैं? ये कोई कुमड़े की बतिया नहीं है जो तर्जनी को देखते, उंगली को देखते मर जाती है। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। तो भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूँ,
क्योंकि देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। इनको मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है। इसीलिए अगर आप मारोगे भी तो भी मैं आपके पैरों में ही पड़ूंगा, लेकिन आपका वचन ही वज्रों के समान है। आपने ये धनुष और कुठार क्यों धारण कर रखे हैं? इस तरह से उन्हें और गुस्सा दिला देते हैं वो। और फिर कहते हैं कि मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे आप महामुनि क्षमा कर दीजिए। तो विश्वामित्र से परशुराम जी कहते हैं कि ये जो बालक है बहुत कुबुद्धि कुटिल है, ये काल के वश में है, तुम इसे समझा लो, मैं इसे अभी काल का ग्रास बना दूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि इसे बचाना चाहते हो तो इसे हमारा प्रताप, बल, क्रोध बताकर इसे मना लो। लेकिन लक्ष्मण जी कौन सा मानने वाले थे? वो फिर से यही कहते हैं कि आप अपने सुयश का वर्णन कर रहे हैं, मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं, बार बार आप अपने आप को योद्धा बता रहे हैं। कोई योद्धा अपने मुख से थोड़ी ना अपना वर्णन करता है, दूसरे वर्णन करते हैं तो पता चलता है, लेकिन आप तो अपनी बड़ाई खुद ही किए जा रहे हैं। अभी आपकी बड़ाई में कुछ कमी रह गई हो तो और कह लीजिए। और इस तरह से बार बार लक्ष्मण जी परशुराम जी को क्रोधित करते रहते हैं। उसके बाद जो बहुत सी बातें उन्हें ऐसे कहते हैं, वो कहते हैं कि मैं इस अभी गुरु के ऋण से उऋण हो जाऊंगा इस बालक को मारकर। तब लक्ष्मण जी कहते हैं, हाँ हाँ हाँ, आपके शील को कौन नहीं जानता, संसार भर में प्रसिद्ध है। माता पिता के ऋण से तो उऋण हो ही चुके हो, गुरु का ऋण रह गया जो मेरे मेरे जी में, जिसका जी में बड़ा सोच है, तो हमारे मत्थे मर दो। तो ठीक है, आपके गुरु के ऋण का ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा, तो बताओ कितना हो गया, मैं थैली खोल के देता हूँ। इस तरह से उनके अभिमान को, स्वाभिमान को चुनौती देते हुए लक्ष्मण जी बार बार उन्हें ये कहते हैं कि मैं ब्राह्मण समझ के बचा रहा हूँ, ब्राह्मण समझ के बचा रहा हूँ। तो लक्ष्मण जी के उत्तर से आहुति के समान उत्तर उनको लगते हैं। और जब परशुराम जी की क्रोध रूपी अग्नि बढ़ने लगती है तो उसे शांत करने के लिए फिर प्रभु श्री राम बोलते हैं, नाथ करहु बालक पर छोहु, सूद दूध मुख करिय न कोहु, जो पै प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो की बराबरी करत अयाना। हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए, इस सीधे और दूध मुंह बच्चे पर क्रोध न कीजिए, ये आपका प्रभाव नहीं जानता। बालक तो चपलता करते हैं, गुरु पिता माता मन में आनंद से भर जाते हैं, इसीलिए इसे छोटा बच्चा सेवक जानिए, इस पर कृपा कीजिए। रामचंद्र जी के वचन सुन के परशुराम जी कुछ ठंडे होते हैं, पर लक्ष्मण जी कुछ कह के फिर मुस्कुरा देते हैं। वो चिढ़ाते हैं एक तरह से उन्हें बार बार। तो परशुराम जी राम जी से कहते हैं कि तेरा भाई बड़ा पापी है, इसका रंग तो गोरा है पर इसका हृदय बहुत काला है, ये तेरा अनुसरण नहीं करता, तेरे जैसा शीलवान नहीं है। तो लक्ष्मण जी हंस के कहते हैं, सुनिए मुनि, क्रोध जो है वो पाप का मूल है, जिसके वश में होकर हमेशा मनुष्य अनुचित कर्म करते हैं। मैं आपका दास हूं, आप क्रोध त्याग दीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ तो जाएगा नहीं, खड़े खड़े आपके पैर दुखने लगे होंगे, आप बैठ जाइए। और यदि आपको इतना ही धनुष प्यारा है तो आप बताइए और क्या करें, किसी कारीगर को बुलाएं, इसे जुड़वा दें। ऐसे लक्ष्मण जी के जब वचन सुनते हैं तो जनक जी भी डर जाते हैं। और फिर जनक जी कहते हैं कि बस अब आप चुप रहिए, इतना अनुचित बोलना अच्छा नहीं। और जनकपुर के लोगों की तो कही क्या जाए, वो बेचारे सारे डर से थर थर कांप रहे हैं और कहते हैं छोटा बड़ा खोटा है, ये जो छोटा कुंवर है बहुत ही खोटा है। इसकी वाणी सुन के बार बार परशुराम जी को गुस्सा आता है। श्री राम जी को का एहसान जानकर परशुराम जी कहते हैं, तेरा छोटा भाई समझ के इसे बचा रहा हूं, इसका मन मैला है, शरीर सुंदर है, ये जैसा है जैसे कि विष से भरे हुए, विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा हो। लक्ष्मण जी फिर हंस देते हैं, उनकी हंसी देखकर बड़ा गुस्सा आता है परशुराम जी को। फिर राम जी इशारे से तिरछी नजरें करके उनको देखते हैं कि बस अब बहुत हो गया, अब तुम चुप हो जाओ। रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी से कहते हैं कि नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से सुजान हैं, आप बालक के वचन पर कान न धरिए। संत जन कभी दोष नहीं देते बच्चों को। फिर लक्ष्मण ने तो कुछ काम बिगाड़ा भी नहीं है, आपका अपराधी तो मैं हूं, इसीलिए
आप मुझ पर क्रोध कीजिए, बताइए मैं क्या करूं जिससे आपका क्रोध दूर हो जाए। तो मुनि कहते हैं क्रोध कैसे जाए, ये तेरा छोटा भाई तेरा टेढ़ा ही ताके जा रहा है, यानी अभी भी मुझे टेढ़ी नजरों से देखे जा रहा है। तो मैं इसको देख नहीं पा रहा हूं कि मेरे इतने क्रोध के बाद भी ये जीवित कैसे है, मेरी छाती जली जा रही है। तो आज ये दया का दुख मुझसे सहा नहीं जा रहा। ये सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराते हैं, सिर झुकाते हैं, कहते हैं ठीक है, आप तो ऐसे वचन बोलते हैं मानो फूल झड़ रहे हैं। हे मुनि, आप कृपा करने से शरीर जलता है तो क्रोध होने पर शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। वो और गुस्सा दिलाते हैं उन्हें। तब परशुराम जी बहुत क्रोध में भर के कहते हैं कि तू शिव जी का धनुष तोड़ के हम ही को ज्ञान सिखाता है, और तेरा भाई जो है ये कटु वचन बोलता है और तू मीठे वचन बोलता है, तुम दोनों मिले हुए हो एक दूसरे से। तो अब तू मुझसे युद्ध कर, नहीं तो मैं तुझे भाई के समेत मार डालूंगा। तब श्री रामचंद्र जी मन ही मन कहते हैं कि देखो, दोष लक्ष्मण का है और क्रोध मुझ पे करते हैं, बताओ ये कैसी बात है। तो कहते क्रोध छोड़िए, मेरा सिर आगे है, आपके हाथ में कुठार है, आपका जिस प्रकार क्रोध शांत हो जाए वो करिए। लेकिन स्वामी और सेवक में युद्ध कैसे हो सकता है? आपको कुठार बाण धनुष धारण किए देखकर वीर समझकर इस बच्चे को क्रोध आ गया होगा। वो लक्ष्मण जी के लिए कहते हैं कि आपको इतना शस्त्रों से सुशोभित देखा तो इस बच्चे को क्रोध आ गया। वो आपका नाम तो जानता था पर आपको पहचानता नहीं था, और उसने अपने रघुवंश के स्वभाव के अनुसार उत्तर दिया। अगर आप मुनि की तरह आते तो वो आपके चरणों की धूलि को सिर पर लगाता। ब्राह्मणों के हृदय में बहुत अधिक दया होनी चाहिए, आपकी और हमारी कैसे बराबरी हो सकती है? मेरा नाम तो छोटा सा है राम, आपका नाम तो परशुराम है, आपका तो नाम के आगे भी परशु लगा है, तो मेरी और आपकी कहाँ बराबरी हो सकती है? हमारे तो एक ही गुण धनुष हैं और आपके तो परम पवित्र शम दम तप शौच क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान आस्तिकता 9 गुण हैं। हम तो आपसे सब प्रकार से हारे हुए हैं, इसलिए हे विप्रवर, हमारे अपराधों को आप क्षमा कर दीजिए। अब ये देखिए, वहां लक्ष्मण जी बार बार उनको विप्रवर विप्रवर कह रहे थे, और इसी तरह राम जी अब जब उन्हें विप्रवर विप्रवर कहने लगे तो परशुराम जी को और क्रोध आ गया, और वो बोले तुम मुझे साधारण ब्राह्मण समझते हो, मुझे बार बार विप्र कह रहे हो? तुमको पता नहीं है कि मैंने चतुरंगनी सेनाएं जो है वो जैसे यज्ञ में लकड़ियां जलाई जाती हैं उसी प्रकार भस्म कर दी हैं। बड़े बड़े राजा उसमें बलि के पशु हुए हैं, मैंने इसी फरसे से उन्हें काट दिया है। तो तुम्हें मेरा प्रभाव मालूम नहीं है और तू मुझे निरा ब्राह्मण समझ के मेरा अनादर कर रहा है। धनुष तोड़ के तेरा घमंड बढ़ गया है। तो रामचंद्र कहते हैं हे मुनि, आप विचार कर बोलिए, आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी है। धनुष पुराना था, छूते टूट गया, मैं किस बात का अभिमान करूं? और यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं तो सत्य सुनिए कि संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिससे हम डर के मारे मस्तक नवाएं। यहाँ पर वह का परिचय देते हुए कहते हैं कि देव धनुज भूपति भट नाना संबल अधिक हो बलवाना, जोरन हमारी पचारे को लड़ई सुखेन कालुकिन हो, क्षत्रिय तनु धरि समर सकाना, कुल कलंक तेहि पांवरे आना, कहूं सुभाव न कुलसी प्रशंसी, कालहु डरई न रन रघुवंशी। वो कहते हैं देवता राजा दैत्य बहुत से योद्धा वे चाहे बल में हमारे बराबर हो चाहे अधिक बलवान हो, यदि रण में हमें कोई ललकारे तो हम उससे सुख पूर्वक लड़ेंगे चाहे वो काल ही क्यों ना हो। क्षत्रिय का शरीर धरकर जो युद्ध में डर गया उस नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया। मैं स्वभाव से कहता हूं अपने कुल की प्रशंसा नहीं कर रहा, लेकिन रघुवंशी रघुकुल में पैदा होने वाले रण में काल से भी नहीं डरते। आप ब्राह्मण हैं, इसीलिए मैं ब्राह्मणों का गौओं का हम रघुवंशी सम्मान करते हैं। परशुराम जी फिर कहते हैं कि ठीक है राम। उनको लगने लगता है श्री रघुनाथ जी के ऐसे वचन सुनकर उनकी बुद्धि के पर्दे खुलने लगते हैं
तब परशुराम जी कहते हैं, राम रमापति कर धनु लेहु, खेचहु मिटे मोर संदेहु, देत चाप आप ही चली गयऊ, परशुराम मन विस्मय भयऊ। हे राम, हे लक्ष्मीपति, धनुष को हाथ में अथवा लक्ष्मीपति विष्णु का धनुष लीजिए और इसे खींचिए जिससे मेरा संदेह मिट जाए। परशुराम जी धनुष देने लगे तो वो अपने आप चला गया और परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने श्री राम जी को जाना कि ये नारायण अवतार हैं और वो बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा कि हे रघुकुल रूपी कमल वन के सूर्य, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाले अग्नि, आपकी जय हो। हे देवता ब्राह्मण और गौ का हित करने वाले, आपकी जय हो। हे मद मोह क्रोध और भ्रम के हरने वाले, आपकी जय हो। और इस तरह से उन सभी ने उन्होंने इतना वर्णन उनका किया राम जी का और उसके बाद कहा कि तुम जाकर अपने कुल के जैसा व्यवहार करो, ब्राह्मणों कुल के बूढ़ों और गुरुओं से पूछकर वेदों में जैसा वर्णित हो वैसा करो। और उसके बाद जब वो चले गए तब रामचंद्र, जब जनक जी ने पूछा विश्वामित्र जी से, विश्वामित्र जी ने कहा कि धनुष विवाह तो धनुष के अधीन था, उनके धनुष के टूटते ही हो गया, तो अब आपको जैसा आपकी कुल के संस्कार हो उस तरीके से आप विवाह कीजिए और अयोध्या दूत भेजिए, दशरथ जी को बुलाइए। राजा प्रसन्न हो जाते हैं, कहते हैं ठीक है। दशरथ जी को बुलाने के लिए दूतों को भेजा जाता है और सभी बड़े प्रसन्न। मंडपों की रचना की जाती है, विवाह की तैयारियां शुरू होती हैं, कारीगरों को बुलाया जाता है और ब्रह्मा जी की वंदना करके कार्य प्रारंभ किया जाता है और इतने अद्भुत मणियों से, पन्नों से रचना की जाती है अनेकों मंडपों की कि जिसका वर्णन करना बड़ा मुश्किल है। नीलमणि को कोरकर सुंदर आम के पत्ते बनाए जाते हैं, मणियों में अनेकों सुंदर दीप हैं और उस समय वो जो रूप है उस नगरी का हो जाता है वो अद्भुत है। और हो भी क्यों ना, जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी स्त्री का सुंदर वेश बना के बसती हो, उस नगर की शोभा कैसे की जा सकती है, उसका वर्णन कैसे किया जा सकता है। जनक जी के दूत जो है वो अयोध्यापुरी पहुंचते हैं और बड़ा प्रसन्न होते हैं। राजद्वार पर खबर भेजी जाती है, दशरथ जी उन्हें बुला लेते हैं। दूत प्रणाम करके दशरथ जी को विवाह की चिट्ठी देते हैं और दशरथ जी की आंखों से प्रेम और आनंद के आंसू छा जाते हैं, गिरने लगते हैं। उनके हृदय में राम और लक्ष्मण हैं, हाथों में सुंदर चिट्ठी है, राजा उसे हाथ में ही लिए रहते हैं, कुछ नहीं कह पाते। फिर धीरज धरकर पत्रिका पढ़ते हैं। भरत जी अपने मित्रों भाई शत्रुघ्न के साथ जहाँ खेलते थे वही समाचार पाकर वो आ गए। बड़े प्रेम से पूछते, पिताजी किसकी चिट्ठी आई है, कहाँ से आई है, हमारे भाई कहाँ हैं दोनों, क्या वो किस देश में है। चिट्ठी सुनकर दोनों भाई भी बड़े खुश हो जाते। इतना स्नेह, इतना प्रेम, भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर ऐसा लगता है कि सारी सभा बहुत खुश हो जाती है, बहुत आनंदमय हो जाती है। और राजा दूतों को अपने पास बिठाते हैं और उनसे कहते हैं कि दोनों बच्चे कुशल से तो है ना, तुमने अपनी आंखों से तो उन्हें देखा है ना। और इतना अद्भुत प्रेम दशरथ जी की आंखों से गिरने लगता है आंसुओं के रूप में कि उसका क्या वर्णन किया जाए। तब वो बताते हैं कि किस तरह से शिव जी के धनुष को जो कोई छू भी नहीं सका था और उसको भगवान श्री राम ने किस तरह से तोड़ दिया। तो उसको देखकर धनुष टूटने की बात सुन के परशुराम जी आए, कैसे उनका संवाद हुआ, वो सारी बातें जब उनको बताने लगते हैं तो सभा सहित राजा प्रेम में मगन होते हैं। दूतों को खूब निछावर देते हैं, मतलब जैसे उनको खूब चीजें देते हैं दान में। दूत मना करते हैं कि नहीं 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 ये तो नीति के विरुद्ध है, लेकिन राजा कहते हैं नहीं आप लीजिए। और उसके बाद राजा वशिष्ठ जी के पास जाते हैं और उनको पत्रिका देते हैं और दूतों को बुलाकर गुरु जी को सारी बातें बताते हैं। उसके बाद से बस गए राम, मेरे मन बस गए सीताराम। बस गए बस गए बस गए राम, मेरे मन बस गए सीताराम।
राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण राम, मेरे मन बसियो सीताराम। बस गे बस गे बस गे राम, मेरे मन बस गे सीताराम। जनकपुरी में धनुष है तोड़ा, जनक लली से नाता जोड़ा, कितनी सुंदर जोड़ी राम, मेरे मन बस गए सीताराम। बस गे बस गे बस गे राम, मेरे मन बस गे सीताराम। राज तिलक में हुई तैयारी, राज तिलक में हुई तैयारी, कई माँ ने बात बिगाड़ी, 14 बरस बन गए सिया राम, मेरे मन बसियो सीताराम। 14 बरस गए सीताराम, मेरे मन बसियो सीताराम। बस गे बस गे बस गे राम, मेरे मन बसियो सीताराम। ताड़का वन में ताड़का मारी, गौतम नार अल्ल्या तारी, मुख से बोली जय श्री राम, मेरे मन बसियो सीताराम। बस गे बस गे बस गे राम, मेरे मन बसियो सीताराम। पंचवटी पे कुटिया बनाई, सुपनका की नाक कटाई, फिर कर दूषण मारे राम, मेरे मन बसियो सीताराम। बस गे बस गे बस गे राम, मेरे मन बसियो सीताराम। साधु के वेश में रावण आया, सीता को ले गया चुराया, साधु के वेश में रावण आया, सीता को ले गया चुराया, कुटिया सोनी कर गे राम, मेरे मन बसियो सीताराम। बस गे बस गे बस गे राम, मेरे मन बसियो सीताराम। बस गे बस गे बस गे राम, मेरे मन बसियो सीताराम। बन बन ढूंढे बन बन भटके, बन बन ढूंढे बन बन भटके, आगे चल के अनुमत मिल गए, बिगड़े काम सवारे राम, मेरे मन बसियो सीताराम। बिगड़े काम सवारे राम, मेरे मन बसियो सीताराम। बस गे बस गे बस गे राम, मेरे मन बसियो सीताराम। बस गे बस गे बस गे राम, मेरे मन बसियो सीताराम। श्री रामचंद्र महाराज की जय। जय। अज बधावा बचन दे, खुशियां वाला बचन दे, भागा वाला बचन दे। देन बधाई पंजाब प्रबोधन आए, देन बधाई पंजाब प्रबोधन वाले आए, खुशियां वाला वजन दे, रामायण दियां धूमां वजन दे, रामचंद्र भगवान दे ब्याह दियां लख लख बधाइयां सारिਆਂ ਨੂੰ जी। बहुत बहुत बधाई भैन जी, बहुत बहुत बधाई भैन जी। थैंक यू जी। आनंद आ गया जी, आनंद आ गया। प्रीति बहन जी ने बहुत बहुत मधुर आवाज, बड़ी
शानदार प्रस्तुति करी, नजारा आ गया। हुण मैं निवेदन कर रहा, धन्यवाद जी। जय श्री राम जी। जय श्री राम जी। श्रीमान किशोर कांत जी नूं साडे प्रिंसिपल साहब ने, किशोर कांत जी अपना माइक ऑन करो। जय श्री राम। वास्तव में आज सुनते समय ऐसा लग रहा था जैसे मैं दोबारा से पढ़ रहा हूँ। पहले भी पढ़ा हुआ है लेकिन आज सुबह भी पढ़ा था, सुनते समय फिर लग रहा था जैसे वही पढ़ रहे हैं। इसलिए आज कोई ऐसा प्रसंग नहीं है विशेष, लेकिन मुझे लगता है कि अगर सब लोग, खासकर जो परिवार प्रबंधन का काम कर रहे हैं, जो उसमें लोगों को जोड़ना चाहते हैं, राम जन्म और राम विवाह, इतना जो प्रसंग है, इसको अगर गहराई से पढ़ा जाए तो हमारे समझने के लिए, सीखने के लिए, परिवार के विषयों को आगे बढ़ाने के लिए, परिवार में जो संस्कार छीज रहे हैं, छूट रहे हैं, उनको फिर से कैसे लागू किया जाए, इसके लिए बहुत सारा बातें मिलती हैं। जैसे भगवान जो है प्रातःकाल उठते हैं, उठ के माता पिता गुरु को माथा नवाते हैं, गुरु गृह पढ़न गए रवि अल्पकाल सब विद्या आई। इस प्रकार की जो बातें हैं, एक एक बात से, जन्म से लेकर और विवाह के बीच में खासकर में ऐसी बहुत सारी बातें मिल जाएंगी। एक प्रसंग जो मैं कई बार कुछ लोगों को कहता रहता हूँ, मैंने अभी तक लगभग 20-22 पुरुष हैं और 10-12 बहनें हैं, उनसे बात की है। बात दो चीजों की है कि जब विवाह होता है तो उस समय का एक प्रसंग है कि जो वधू है वो माला डालती है, तो वरमाला डालते समय आजकल जो प्रसंग हो गया है, आजकल जो दूल्हा है वो अड़ जाता है। इसीलिए कई बार हास्यास्पद सी पैसा हो जाती है कि वो माला डालना चाहती है, ये अपने गर्दन और पीछे करता है। इसमें कई बार इसमें संघर्ष होता है। तो वास्तव में होना क्या चाहिए? मैंने कई बार पूछा, मैंने कहा कभी किसी ने आपको, ये विवाह का प्रसंग तो है, लेकिन कभी किसी ने इसके अलावा कभी माला पहनाई है या कभी पदक पहनाया है? उसमें क्या करते हो? कभी मंदिर में गए हैं या कहीं घर में पूजा है, किसी समय या कोई पुरस्कार मिलता है, ऐसे में किसी ने पदक पहनाया है या कोई माला पहनाई है, तो इसमें हम गर्दन झुकाते हैं। क्यों झुकाते हैं? तो एक कारण समझने का है कि जो व्यक्ति हमारा कोई सम्मान कर रहा है, सम्मान को अकड़ कर नहीं, अभिमान से नहीं, सम्मान को आदर से ग्रहण करना चाहिए। इसलिए हालांकि रामचरितमानस में उल्लेख नहीं है, लेकिन एक बार एक किसी व्यक्ति ने बताया था, क्योंकि रामायण कई लिखी गई बाद में भी, इसलिए किसी रामायण में हुआ, इसमें मुझे याद नहीं है कौन सी रामायण में है उल्लेख, जिसमें श्री रामचंद्र जी ने धनुष भंग कर दिया, तो सीता वरमाला लेकर सामने आ गई। तो सीता जी सामने खड़ी हैं, रामचंद्र जी खड़े हैं, रामचंद्र जी का ध्यान सब जगह राम की जय जय जयकार हो रही है, सबका ध्यान उधर रह गया, तो उनका ध्यान उधर रहे। इसलिए ऐसे समय पर लक्ष्मण ने एक विशेष काम किया, उन्होंने जाते ही रामचंद्र जी के पैर छुए। जैसे ही उन्होंने पैर छुए तो स्पर्श मिला, तो राम जी का ध्यान गया तो उन्होंने एकदम सामने झुके, और जैसे झुके वैसे सीता ने माला पहना दी। ऐसा एक प्रसंग किसी ने बताया। अभी प्रसंग ठीक है नहीं है, गलत है, क्या पता, मुझे पता नहीं, लेकिन भाव के नाते और आवश्यकता के नाते आजकल अपने परिवार में इसको आग्रह से लागू करना चाहिए कि भाई माला पहननी है, वरमाला, तो कैसे पहननी चाहिए। मतलब इस तरह की बहुत सारी बातें। इसलिए मैं कह रहा, राम जन्म और राम जन्म के बाद राम विवाह, इस प्रसंग को हम अगर बार बार पढ़ें, और बार बार पढ़ते समय जो आजकल हम कर रहे हैं जैसा होना चाहिए, वास्तव में हम ये समझ सकते हैं रामचरितमानस में जो कहा है वैसा होना चाहिए। जो हो रहा है और जैसा होना चाहिए, इसके बीच में जो अंतर है उसको कैसे ठीक करना, वैसा का वैसा नहीं हो सकता, लेकिन
जितना हो सकता है उतना करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि कथा के बारे में आज बहुत अच्छे ढंग से सारा विषय रखा गया है, बहुत बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर, बहुत 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 धन्यवाद।